ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जीवन काल में एक बार तो महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए। महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट है। महाकाल को काल के देवता यानी समय और मृत्यु के स्वामी कहा जाता है। महाकाल के दर्शन से भय मुक्ति, आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल के मंदिर में रोजाना 6 आरतियां होती है, लेकिन उसमें से प्रमुख आरती भस्म आरती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में होती है। भस्म आरती श्री महाकालेश्वर के मंदिर में होती है, जहां भगवान को भस्म से श्रृंगार करके जगाया जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पहले ये आरती स्मशान की ताजी राख से की जाती थी, लेकिन अब ये आरती कपिला गाय के गोबर से बने ओपलों की भस्म से की जाती है। भस्म आरती करने से जीवन मृत्यु का ज्ञान, पापों से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। महाकालेश्वर मंदिर से हरसिद्धि मंदिर 500 मीटर की दूरी पर है। हरसिद्धि मंदिर का 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे सती की कोहनी यानी एल्बो गिरी थी। इस मंदिर में 2000 सालों से अखंड ज्योति जल रही है। यहाँ पे 2 स्तंभ है, जिस पर 726 दिए जलाए जाते हैं। अब यहाँ पर माता सती की एल्बो गिरी थी का मतलब माता सती, जो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। माता सती के पिता ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। तब राजा दक्ष ने शिवजी का अपमान किया था। उस अपमान ने माता सती सहन नहीं कर पाई और माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इससे भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। शिव के क्रोध से पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए। यही टुकड़े धरती पर गिरकर 51 शक्तिपीठ बन गए और उसमें से हाथ की कोहनी यहाँ पर गिरी थी। इसलिए यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस सती का पुनर्जन्म माता पार्वती है और उन्होंने वापस भगवान शिव जी से विवाह किया। यहाँ से आगे आता है रामघाट, जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 12 साल में होने वाले कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है। यहाँ पे शाम के समय शिप्रा आरती होती है। महाकालेश्वर मंदिर से 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव का मंदिर है, जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में भगवान को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाने का परंपरा है। काल भैरव को उज्जैन की कोतवाल माना जाता है। यहाँ से संदीपनी आश्रम 10 मिनट की दूरी पर है। यह वही पौराणिक स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने महर्षि सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 दिनों में 4 वेद और 64 विद्याएं और 16 कलाएं सीखी थी। आश्रम के परिसर में एक तालाब है, उसे गोमती कुंड कहा जाता है। अपने गुरु को नदियों तक न जाने पड़े, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के माध्यम से गोमती नदी के पवित्र जल को यहाँ आमंत्रित किया था। यहाँ पर नंदी जी की खड़ी प्रतिमा है, बाकी मंदिरों में बैठे हुए रूप में होती है। यहाँ के परिसर में 6000 वर्ष पुराना सर्वेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। इसे ध्यान से देखने पर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय